वो कहते हैं ना कि ट्रिप का असली मज़ा तो उसी में आता है जब वो अनप्लान्ड होती है। इसी अनप्लान्ड ट्रिप के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर। संडे का दिन था और मौसम भी हसीन था। वाह 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 वाह, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फिल्मी हो गया। तो चलिए ले चलते हैं आपको अनप्लान्ड ट्रिप की प्लान लोकेशन पे। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, शायद मुझे भी समझ में नहीं आया। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। तो चलिए मिलाते हैं आपको कहानी के मुख्य किरदार यानी कि मैं। नाम मेरा आशीष है और काम रहता मेरा हमेशा शेष है। ये क्या बोल दिया मैंने। और ये है मेरी संगनी, ग्रह स्वामिनी, ग्रह लक्ष्मी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, बोले तो घरवाली। जी हाँ, श्रीमती डॉली जी। वैसे तो स्वभाव से नरम है, लेकिन आए गुस्सा तो ये गरम है। और इनसे मिलिए, ये हैं इस धरती लोक में मुझे लाने वाली यानी मेरी माता जी। धर्म कर्म में बीतता इनका समय अहम है, बाकी माँ को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द कम है। बस बस, ताली मत बजाइएगा। तो कुछ दूर चले ही थे हम, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा कि गाड़ी मुझे रोकनी पड़ी। और जब मैंने उतर कर देखा तो मुझे कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आया। इसके लिए दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, जस्ट वाओ। लेकिन अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए मैं वापस गाड़ी में बैठा और हमने हमारी ट्रिप कंटिन्यू की। और यूं ही गांव के रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, आज की जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो आम डेस्टिनेशन नहीं थी। जी हाँ, ये जगह थी एक अत्यंत प्राचीन, पौराणिक और अपने जैन मंदिर और भगवान केशव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध केशवराय पाटन। पहुंचने पर हमने मंदिर में दर्शन किए, लेकिन मैं आपको मंदिर का एक ऐसा भाग वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जहां जाकर मुझे सच में एक अजीब सा एहसास हुआ और सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगा। उसके लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। चंबल तट पर ये मना नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक असली व्यू, जिसे देखकर वास्तव में आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक प्यारा सा व्यू। मम्मी को नाम है। नीचे जाना है। बस इसी जगह ने तो बस मन मोह लिया था। दूर दूर तक फैली चंबल की इन जल धाराओं को देखकर बस एक ही बात सामने आ रही थी, जलमेव जीवनम, अर्थात चलिए छोड़िए इसका क्या मतलब बताऊं, गूगल कर लीजिएगा। बस फिर क्या था, मम्मी शुरू हो गई अपनी पूजा पाठ क्रिया कर्म करने में और इस पुण्य काम में हम दोनों भी थोड़ा सा शामिल हो लिए। अब इतनी मेहनत करने
मेहनत करने के बाद भूख लगना तो लाजमी था, तो बस फिर क्या था, हमने अपने खाने का पिटारा खोला और शुरू हो गए। हम साथ लाए थे कोटा की गर्मा गर्म कचौरियाँ। हालांकि गरम जैसा इसमें कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी कोटा की कचौरी अपना एक स्वाद हमेशा ही उसे बेहतरीन बनाता है। कर दो बंद। बनाता है। पेट पूजा करने के बाद अब बारी थी हमारी वापसी की, लेकिन इतनी सारी सीढ़ियाँ देखकर मुझे तो पहले से ही पसीने आ गए। फिर भी भगवान का नाम लेते लेते जैसे तैसे मैं पहुँच गया ऊपर, जहाँ पहले से ही मम्मी और डॉली मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अचानक हमें दिखाई देता है एक चमत्कार। जी हाँ, ये था एक कल्प वृक्ष। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुराणों के अनुसार कल्प वृक्ष की प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई थी, और हिंदू धर्म में मान्यता है कि कल्प वृक्ष से जो भी विश मांगी जाती है वह उसे पूरा करता है। तो बस फिर क्या था, हम भी चल पड़े कल्प वृक्ष के पास अपनी विश पूरी करवाने। अब यह विश क्या थी ये तो शायद अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हुए बचे हुए मंदिरों के दर्शन कर रहे थे और जाते जाते मुझे दिखा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी इन माता रानी का नाम सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बचपन से ही मैंने इन माता रानी का नाम सुना था, तो मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं इनके दर्शन जरूर करूं। इसलिए मम्मी और डॉली को पीछे छोड़कर मेरे कदम उस मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि मंदिर का एक ऐसा भाग जहां जाकर मुझे डर सा लगा वो यही था। नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि बहुत ही पुराना सा कंस्ट्रक्शन था। चमगादड़ों की आवाज़ें लगा कंस्ट्रक्शन था। चमगादड़ों की आवाज़ें लगातार आ रही थी और एक अजीब सी स्मेल मन विचलित कर रही थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बिना किसी साउंड एडिटिंग के वहाँ का रॉ फुटेज है। जल्दी से दर्शन करके मैं वहाँ से लौटा और हम लोग वापस चल पड़े अपने घर की ओर। रास्ते में पहुँचने के बाद मेरे साथ बैठी दोनों महिलाओं ने कुछ ही मिनटों में डिसाइड कर लिया कि उन्हें शॉपिंग भी करके जाना है। जी हाँ, शॉपिंग। लेकिन ये अनप्लान्ड नहीं था, ये प्लान्ड हुआ था केवल कुछ ही मिनटों में। बस फिर क्या था, भला महिला शक्ति के आगे मेरी कहाँ चलने वाली थी। और फिर हम पहुँच गए कोटा साड़ी गोदाम में। जी हाँ, इसका नाम ही कोटा साड़ी गोदाम था, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितना भंडार सा लगा था। इसका एक अलग वीडियो भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, कुछ देर कुछ मिनट कुछ घंटे की देखरेख के बाद हमारी डॉली जी ने कुछ साड़ियाँ पसंद की और हमारी अनप्लान्ड ट्रिप को आखिरकार सक्सेसफुल बना ही दिया। और ये सक्सेस मेरी नज़र में नहीं बल्कि उसकी नज़र में थी। लास्टली हमारा अनप्लान्ड ट्रिप का आनंद लेते हुए हम लोग वापस घर को आ गए। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि ट्रिप का असली मज़ा तो उसी में आता है जब वह अनप्लान्ड होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई जर्नी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। राधे राधे, जय सावरिया सेठ।